हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ है, अ फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दैट सिस्टमैटिकली प्रेजेंट्स द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड, also known as a statement of changes in a company's financial position. It provides a detailed account of how funds move through various activities. More importantly, it highlights the source and applications of capital. This statement includes changes in net working capital, investments, and financing activities to offer stakeholders a comprehensive understanding of a company's working capital and financial dynamics. Analyzing the statement allows investors and analysts to gain insights into the organization's liquidity and operational efficiency. तो फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, जिसे सिस्टमैटिकली प्रिपेयर किया जाता है। और ये क्या चीज़ें दर्शाता है? जो भी इनफ्लो और आउटफ्लो फंड है बिजनेस के अंदर ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड, एक स्पेसिफाइड पीरियड में जितने भी इनफ्लोज और आउटफ्लोज ऑफ फंड्स हो रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको सिस्टमैटिकली दर्शाता है हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, ओके। तो बहुत मेन चीज़ इसमें ये है कि ये एप्लीकेशन ऑफ कैपिटल, हम किस तरह से कैपिटल को अप्लाई कर रहे हैं, किस तरह कैपिटल का एप्लीकेशन हो रहा है, किस तरह उसके सोर्सेज को यूज़ किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें फंड फ्लो स्टेटमेंट में दिखाता है। ठीक है, इसमें और भी कुछ चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, जैसे कि नेटवर्किंग कैपिटल के चेंजेस, इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ओके, और ये इसलिए इंक्लूड होती हैं इसमें ताकि स्टेक होल्डर्स जो हैं उन्हें पता चल सके कि कंपनी का वर्किंग कैपिटल और फाइनेंशियल डायनामिक्स कैसा है और क्या क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसमें पहला पॉइंट है लिक्विडिटी असेसमेंट, सेकेंड है कैपिटल यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी, थर्ड है ट्रेंड एनालिसिस, फोर्थ है स्ट्रैटेजिक डिसीजन सपोर्ट, फिफ्थ है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ओके, तो फर्स्ट जो लिक्विडिटी असेसमेंट वो बोल रहा है कि जो हमारा फंड होता है उसकी क्या क्या यूजेस होती हैं, उस वो जो हमारा फंड जो भी रेडी हुआ है सिस्टमैटिक वे में हम जिसे दर्शा रहे हैं वो किस चीज़ में हेल्प करता है, एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, जिससे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस या फिर जो भी ऑपरेशनल नीड है, जो भी डेली एक्टिविटी नीड्स हैं, उसको मीट कर सके, ऑर्गेनाइजेशनों से फुलफिल कर सके। सेकेंड है कैपिटल यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी। कैपिटल यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी से वो बोल रहा है कि जितने भी फंड एलोकेट किए गए हैं वो जितने भी एक्टिविटीज़ के लिए, अलग अलग एक्टिविटीज़ के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं सबके लिए जो फंड्स एलोकेट किए गए हैं वो इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड ही होने चाहिए। मतलब उसमें जो भी डॉक्यूमेंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल भी इंक्लूड होना चाहिए। उसी से हमें पता चलेगा कि जो कैपिटल है उसका एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। थर्ड है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस से वो बोल रहा है कि जो भी फंड के मूवमेंट हो रहे हैं ओवर डिफरेंट पीरियड्स उसका हिस्टोरिकल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि फ्यूचर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए हम हमारे फंड फ्लो स्टेटमेंट का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकें। फोर्थ है स्ट्रैटेजिक डिसीजन सपोर्ट। स्ट्रैटेजिक डिसीजन सपोर्ट किस तरह से, क्योंकि ये मैनेजमेंट को और इन्वेस्टर्स को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करवाता है जो भी इकोनॉमिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है और किस तरह ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिकली ग्रोथ कर रहा है, उसका अंडरस्टैंडिंग पैदा करता है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर करता है मैनेजमेंट और इन्वेस्टर्स को। लास्ट है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में बहुत ही मददगार होता है, क्योंकि जब हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट को सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, तो उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है फाइनेंशियल डायनामिक्स को लेकर। नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो इसके क्या क्या यूजेस हैं? पहला है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। तो देखो, स्ट्रैटेजीज को प्लान करने में फंड फ्लो स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि कौन से एक्टिविटीज़ में कितना फ़ंड हमें लगाना है, कितना फ़ंड इनफ्लो होगा, कितना फ़ंड आउटफ्लो होगा, ये ज़रूरी होता है पता रहना। नेक्स्ट है इन्वेस्टर डिसीजन मेकिंग। हाँ, इन्वेस्टर्स के डिसीजन मेकिंग को और इजी करता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। अगर प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक वे में डेटा हम उन्हें शो करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो वो डिसीजन लेने में उनके लिए और आसानी होता है। क्रेडिट वर्दीनेस असेसमेंट।
जितने भी फंड्स हम यूज़ करेंगे वो क्रेडिटर्स को भी हेल्प करेगा ताकि वो अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस से हटा सकें, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को हटा सकें। लास्ट है रिस्क मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट कैसे? जो भी फाइनेंशियल रिस्क हैं, ठीक है, उसे आइडेंटिफाई करने में हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मदद करता है। जो भी चैलेंजेस हम आगे चल के फेस करने वाले हैं, जो बिज़नेस है हमारा आगे चल के फेस करने वाला है, उसे कैसे उभर के बाहर आना, हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट हेल्पफुल होता है उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। लास्ट है बजटरी प्लानिंग। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने से जो हमारा बजटरी प्लानिंग होता है वो ईज़ी तरीके से हम प्लान कर सकते हैं और हम जितने भी आउटफ्लोज या इनफ्लोज ऑफ फंड्स हैं उसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर अ फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के 11 स्टेप्स हैं। पहला है कलेक्ट फाइनेंशियल डेटा। पहले हमें फाइनेंशियल डेटा को कलेक्ट करना होता है। सेकेंड स्टेप है आइडेंटिफाई चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। जो भी वर्किंग कैपिटल में चेंजेस आ रही हैं उसे आइडेंटिफाई करना होता है। स्टेप 3 है क्लासीफाई सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड्स। तो सबसे पहले हमें सोर्सेज को क्लासीफाई करना है, बांटना है अलग अलग कैटेगरीज में सारे एक्टिविटीज़ को, और सारे एक्टिविटीज़ में हम फंड्स को किस तरह यूज़ कर पाएंगे ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेट नेट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो जितने भी वर्किंग कैपिटल में चेंजेस आ रहे हैं उसे कैलकुलेट करना हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है। इसके बाद स्टेप 5 है डिटरमाइन लॉन्ग टर्म सोर्सेज एंड यूजर्स। तो जो भी लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज में एक्टिविटीज़ होने वाली हैं लंबे समय तक के लिए, उसके यूजर्स को डिटरमाइन करना होता है। नेक्स्ट स्टेप है कंसीडर एडिशनल इनकम। तो हमें ये पता करना होता है नेक्स्ट स्टेप में कि हम किस तरह से और अपना फंड ग्रो कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि हम इन्वेस्टमेंट सेल करके कर सकते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को जनरेट करके कर सकते हैं। तो ऐसे इस तरह से हमें एडिशनल इनकम को किस तरह कंसीडर करना है वो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है। इसके बाद 7th स्टेप है अकाउंट फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में ये भी ध्यान देना, अगला स्टेप ये बहुत ज़रूरी है अगले स्टेप में कि हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सैलरीज, यूटिलिटीज़ और रेंट्स वगैरह आते हैं। और सैलरीज, यूटिलिटीज़ एंड रेंट मतलब जितने भी आउटफ्लोज हो रहे हैं, मतलब जो भी खर्चे हो रहे हैं, जहाँ भी हमारा पैसा जा रहा है, जहाँ भी हमारा फंड जा रहा है, उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम सारे डिविडेंड को पेमेंट कर सकें, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके डिविडेंड को पे कर सकें, ये ज़रूरी है उसी फंड को यूज़ करके। नेक्स्ट स्टेप 9 में है कंप्यूट नेट चेंज इन फंड्स। जितने भी फंड्स में नेट चेंजेस आ रहे हैं उसको कंप्यूट करना, उसको कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद है 10th स्टेप में डिटरमाइन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। जैसे ही हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया उसमें हमारा क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस डिटरमाइन होना बहुत ज़रूरी होता है, कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। लास्ट स्टेप होता है क्रॉस वेरीफाई विद अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी हम फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किए हैं उसे दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्रॉस वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं एक्यूरेसी या कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आए। ठीक है, ये था हमारा स्टेप्स। लास्ट टॉपिक है हमारा लिमिटेशंस ऑफ अ फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो लिमिटेशन में क्या आएगा कि मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट टू मैनिपुलेशन, कॉम्प्लेक्सिटी इन इंटरप्रिटेशन। जो भी इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन हो रहा है उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होता है, बहुत अंडरस्टैंडिंग लेवल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। हिस्टोरिकल डाटा रियलाइज़ हो सकता है, हिस्टोरिकल डेटा नॉट करेक्टेड हो सकता है। तो इस तरह के कुछ लिमिटेशंस भी हम फेस करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए। हमारा लास्ट टॉपिक एक और है जिसमें लिखा हुआ है डज फंड फ्लो हेल्प प्रिडिक्ट मार्केट बिहेवियर। क्या मार्केट बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने में हमारा फंड फ्लो हेल्प करता है? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंसाइट इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल एक्टिविटीज एंड लिक्विडिटी पोजीशन। However, it is crucial to note that it does not directly predict market behavior. Fund flow analysis focuses on internal economic movement within a specific entity. मतलब एकदम से मार्केट बिहेवियर को जज कर लेना फंड फ्लो से वो पॉसिबल ही नहीं है। बट हाँ, एक स्पेसिफिक पीरियड में बिजनेस के अंदर किस तरह के मूवमेंट को हम अंडर कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारा फंड फ्लो हेल्प करता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास। अगर इसमें आप लोग को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग डाउट सेशन में उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।